हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें बात करनी है क्लास 11 12। एक सेकेंड मिनट। प्रारंभ सीरीज में आपके लिए क्लास 11 12 बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स की पूरी वीडियोस आएंगे बेटा, विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के बारे में। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उन 5 चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उन 5 चैप्टर्स की वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। देन उसके बाद आप स्टाफिंग फंक्शन की तरफ बढ़े। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि स्टाफिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इसके फीचर्स को हमने समझा, और लास्ट लेक्चर में हमने स्टाफिंग के प्रोसेस को समझा था कि स्टाफिंग के प्रोसेस को आखिर कैसे परफॉर्म किया जाता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्टाफिंग का प्रोसेस सीक्वेंस में चलेगा। सीक्वेंस आपको इसमें बिगाड़ना नहीं है, तो आपको सीक्वेंस में इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमें बात करनी थी रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के बाद होती है सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के बाद होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। सो देयर आर 3 most important elements of staffing. First one is recruitment, second is selection, and the third one is ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिस्कस करेंगे, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती निकालना। भर्ती का मतलब देखना कि कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है, और उसकी रिक्रूटमेंट हमें निकालना ही, उसकी भर्ती निकालना ही क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक बढ़िया एम्प्लॉय को सर्च करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जिस एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी हो कि हमें एक बढ़िया एम्प्लॉय मिले। भाई हमने कोई मान ली जॉब निकाली है, अब हम चाहेंगे कि उस जॉब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, क्योंकि जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे उसमें हमें उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एक अच्छा कैंडिडेट हम उसमें से सर्च कर पाए। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट कर पाएं पर्टिकुलर जॉब के लिए, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे कि हमें एक बढ़िया एम्प्लॉय क्या मिल जाए, फाइनल हो जाए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 तरीके से हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो होती है जिसमें हम कंपनी के अंदर से ही रिक्रूटमेंट को फिल कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं बेटा, कंपनी के अंदर से ही हम क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट को फिल कर लेते हैं। और इंटरनल सोर्सेस से जो रिक्रूटमेंट होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आपने एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, उसके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ उसकी जॉब लोकेशन में चेंज आया है, उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बंदे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उठाकर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। क्लर्क है, एक क्लर्क जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का था, अब उसे उठा के आपने परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो ना ही उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, ना ही उसका कोई स्टेटस इंक्रीज हुआ, सिर्फ आपने उसको क्या किया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उठा के कहां डाल दिया, परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर।
याद रखना, ये भी इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर के अंदर हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ उसकी प्लेस ऑफ लोकेशन जो होती है, वर्किंग लोकेशन जो होती है, सिर्फ वो चेंज हो जाती है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम ही रहती है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफर कहते हैं। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। सेकंड होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जब आप एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हो एक हायर अथॉरिटी पे, जिसमें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी लेवल, उसकी रैंक, उसकी सैलरी, उसका इंक्रीमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। प्रमोशन जैसे असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना देना, मैनेजर को सीनियर मैनेजर बना देना, ये प्रमोशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट। एग्जीक्यूटिव को चीफ एग्जीक्यूटिव बना देना, ठीक है, एसोसिएट को सीनियर एसोसिएट बना देना, ये प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब इसमें आप एम्प्लॉय की रैंक को बढ़ा रहे हो, उसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी को बढ़ा रहे हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, उसकी सैलरी को इंक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, इसे प्रमोशन कहते हैं। तो ये इंटरनल होता है, इंटरनल करी जाती है ट्रांसफर और प्रमोशन, इसे हम इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब आता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस से जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसके फायदे क्या क्या है। फायदे ये है बेटा कि जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो उससे हमारी कॉस्टिंग बचती है, चीपर पड़ती है, टाइम भी बचता है और हमारी कॉस्ट भी कम होती है, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेस से कैंडिडेट्स को लेके आएंगे तो पहले रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी, उसको बुलाना पड़ेगा, तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय उसके ऊपर खर्च हो जाता है। तो वो टाइम और जो कॉस्ट होती है वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमारी बच जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। सेकेंड, ट्रांसफर करने से क्या होता है, जिस भी डिपार्टमेंट के पास हमारे पास एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं उसे हम अदर डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे स्टाफ की शॉर्टेज है। मान के चलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्यादा है और परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कम है, तो शॉर्टेज पड़ रही है परचेज डिपार्टमेंट में और एक्सेस कहां पे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया परचेज डिपार्टमेंट में। उससे क्या हुआ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय लेवल पे आ गए और परचेज डिपार्टमेंट में जो शॉर्टेज हो रही थी वो भी पूरी हो गई। क्लियर बेटा। ट्रांसफर से क्या होता है बेटा, ट्रांसफर एक टूल होता है एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का अलग अलग जॉब्स के लिए। जैसे आप देखेंगे बैंक के अंदर कभी कैशियर पे आपको कोई और दिखता है, चेक वाले काउंटर पे कोई आपको कोई और दिखता है, विड्रॉल वाले काउंटर पे कोई आपको और दिखता है, तो वो लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, उनको डिफरेंट फील्ड में अलग अलग काम सीखने का मौका मिल जाता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट से क्या होता है बेटा, सिलेक्शन और प्लेसमेंट वाला जो मुद्दा है वो भी इजी हो जाता है, मोर रिलायबल वे है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, तो ज्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है, इंटरनल ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है, जब इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से एक आदमी को आप प्रमोशन देते हो तो उसको प्रमोशन मिला है तो लोअर लेवल वाले को भी प्रमोशन मिलेगा। भाई कोई मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना है तो मैनेजर की पोस्ट खाली हुई है, तो जूनियर मैनेजर अब क्या बनेगा, मैनेजर बनेगा। तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से क्या होता है बेटा, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको भी मोटिवेशन मिलता है और लगातार वो मोटिवेट होते हैं अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। अब लिमिटेशन एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशन भी होगी। लगातार बार बार ट्रांसफर करने से एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बार बार जब आप एम्प्लॉयज का ट्रांसफर करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, कहीं ना कहीं लैग देखने को मिलता है, जिससे कंपनी के गोल्स इफेक्ट होते हैं। ओके बेटा। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज के बीच में ही कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है, जिससे कंपनी के गोल्स अचीव नहीं हो पाते। हर कोई चाहता है कि उसको प्रमोशन मिले, तो एम्प्लॉयज अपने बीच में ही कंपटीशन करने लग जाते हैं, जिससे कंपनी के गोल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं बेटा, आलसी हो जाते हैं। अगर उन्हें पता है कि एक टाइम के बाद उन्हें प्रमोशन मिलने ही वाला है, उन्हें पता है भाई 3 साल या 4 साल के बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है, तो इससे क्या होते हैं, फिर एम्प्लॉयज थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी किस्म के हो जाते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको इंटरनल सोर्सेस समझ में आया होगा। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर में रैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई चेंज नहीं होती है, सिर्फ जॉब लोकेशन चेंज होती है। प्रमोशन में रैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी भी चेंज होती है। इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से सवाल बनता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय।